Okay, dear students, good evening. How are you? Today we have to start once again from the 5 MCQ questions. Yesterday we have finished society. पिछली क्लास में हमने समाज को कंप्लीट किया था और वैदिक से पूर्व मध्यकाल तक आपने समाज में परिवर्तन देखा था। आज आपको 5 MCQ क्वेश्चंस पहले उस पर सॉल्व करना है, फिर हम लोग रिलीजन यानी हम कल्चर का पार्ट शुरू करें। और कल्चर में पहला है धर्म एवं दर्शन, रिलीजन एंड फिलोसफी, जो हम करेंगे। देन द सेकेंड वन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बाद फिर हमारा आएगा आर्ट। आर्ट में आपको आर्किटेक्चर, स्कल्पचर यानी स्थापत्य कला, मूर्ति कला, पेंटिंग्स, चित्रकला एंड म्यूजिक, सॉरी डांस फॉर्म्स। तो ये हम लोग के 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद विज्ञान और तकनीकी। तो कल्चर में इतने पार्ट हम लोग को कवर करने हैं। तो कल मैंने डायग्राम भी आपको बताया था। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन रखता हूं कि कौटिल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेष कथन सही है? Which of the following statements about Kautilya is are correct? 1. कौटिल्य शूद्रों के प्रति नरम रुख रखता था। कौटिल्य was soft toward शूद्रास। पॉइंट 2, कौटिल्य ने ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया। कौटिल्य मेड एन अटैक ओवर प्रिविलेजेस ऑफ ब्राह्मणास, मतलब उस पर चोट की। एंड पॉइंट नंबर 3, कौटिल्य 8 प्रकार के विवाहों को मान्यता देता है। कौटिल्य गिव्स रिकॉग्निशन टू ऑल 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेज। तो अब चॉइस ए 1 only, B 1 and 3, C 1 and 2 and D 1, 2 and 3. Try this question. Maximum B on both sides. दोनों में B, yes, good. अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, बहुत खुशी की बात है। आप लोग चीजों को समझ रहे हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, मनु संहिता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements pertaining to मनु संहिता is correct? पॉइंट 1, विधवा पुनर्विवाह पर रोक यानी पॉइंट 1, प्रोहिबिशन ऑफ विडो मैरिज। पॉइंट 2, बाल विवाह को समर्थन, टू सपोर्ट टू चाइल्ड मैरिज। पॉइंट 3, पति को अपनी पत्नी को त्यागने का अधिकार। द हस्बैंड वाज हैविंग द राइट टू डेजर्ट हिज वाइफ। एंड पॉइंट 4, इसने शूद्रों के उपनयन संस्कार के अधिकार को स्वीकार किया। इट एक्सेप्टेड द राइट टू सेक्रेड थ्रेड टू शूद्रास। तो ये 4 चॉइसेस हैं और चॉइस ए में 2 and 4, B 1 and 3, C 1, 2 and 3 and D 1, 2, 3 and 4. Maximum C on both sides. बोथ साइड सी, गुड। बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्तकालीन समाज के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? Which of the following statements are correct about गुप्ता सोसाइटी? पॉइंट 1, बाल विवाह का प्रचलन, प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। सती प्रथा का प्रचलन, प्रैक्टिस ऑफ सती। एंड देवदासी प्रथा का प्रचलन, प्रैक्टिस ऑफ देवदासी सिस्टम। अब चूज द करेक्ट कोड। अब चॉइस ए 1 and 2 ओनली, B 1, 2 and 3, C 1 and 3 एंड D 2 and 3। तो अब आपको इसमें सेलेक्ट करना है। Maximum B. चॉइस नंबर बी, यस, करेक्ट आंसर, गुड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 रीजनिंग है। गुप्त काल में अछूतों की संख्या में विस्तार हुआ। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड नंबर ऑफ अनटचेबल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। रीजनिंग, इस काल में प्रतिलोम विवाह को प्रोत्साहन मिला था। रीजनिंग, हाइपरगेमी प्रतिलोमा मैरिज वाज इनकरेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत केयरफुली इसका आंसर करना, सोच समझकर। A और C में A और C आ रहा है, बट मैक्सिमम A है। देखो मैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन चैलेंजिंग था, इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश। अब एक बात बताओ, प्रतिलोमा टाइप ऑफ मैरिज, ये तो संयोग की बात है। गुप्ता काल में प्रतिलोमा क्यों बढ़ जाएगा? क्या होगा? जो मतलब आप समझ सकते हो कि निम्न वर्ग के पुरुषों को उच्च वर्ग की महिलाओं से विवाह करने की ललक चढ़ जाएगी, ऐसा भी होगा क्या? वो कॉज नहीं है। इस काल में चूंकि ब्राह्मणवाद, अगर आपको पूछा जाए कि भाई क्या गुप्त काल में अछूतों की संख्या बढ़ी, तो आप कहोगे हाँ। तो सवाल पूछेंगे अगर क्यों बढ़ी, तो आप उसका यह उत्तर दोगे कि व्हाई डिड दिस नंबर इंक्रीज्ड शार्पली और सिग्निफिकेंटली? योर आंसर इज कि एज ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज ब्राह्मणिक रिवाइवलिज्म, सो Brahmanas were having very tough approach towards Varna system. Whosoever is contravening the Varna, they are thrown into the category of untouchables. Furthermore, there was the assimilation of tribal elements on massive scale. So even some tribes were falling in the category of untouchables. मतलब देखो दो बातें हैं। एक तरफ चूंकि
ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ और ब्राह्मणों का यहाँ कठोर रुख है, तो उसमें क्या है कि जो भी वन व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं और जो अतिक्रमण करते हैं उनमें से बहुतों को अछूतों की श्रेणी में फेंक दिया जाता है। फिर कुछ खास जो ऑक्यूपेशन है, कुछ खास पेशा है, उसकी भी सामाजिक स्थिति गिर रही है। तो प्रतिलोमा टाइप ऑफ मैरिज इसका कारण है, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका उत्तर यहां पर सी होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्मृति लेखक ने स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम अछूत शब्द का प्रयोग किया? Which of the following Smriti writer has clearly used the term untouchable for the first time? Choice A Manu, choice B Narad, choice C Katyayana, choice D Brihaspati। अब ये 4 चॉइस है, you people have to select। मैक्सिमम सी। सी, यस, कात्यायन। बहुत अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो और मुझे सबसे खुशी ये लगती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। चलिए आज हम लोग रिलीजन को समझे, धर्म को समझिए, और आप लोग थोड़ा मेरे साथ वर्क करिए और धर्म को समझने का प्रयत्न करिए। चलिए सबसे पहले हम आते हैं वैदिक धर्म। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हमें देखना है कि भाई, अब चलिए सबसे पहले वैदिक धर्म। जैसे आपने देखा प्रकृति का दैवीकरण है, वैदिक धर्म के विरुद्ध जैसे बहुदेववाद, परंतु मूर्ति पूजा नहीं, पुरुष तत्वों की प्रधानता। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजियन, पहला है प्रकृति का दैवीकरण। प्रकृति का दैवीकरण, डाइफिकेशन ऑफ नेचर। अब व्हाट इज डाइफिकेशन ऑफ नेचर? यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखो, प्रकृति का दैवीकरण का मतलब यह हुआ कि उस समय जो वैदिक आर्य थे, उन्होंने प्रकृति को देखा, रात हो रही, दिन हो रहा, सूर्य उग रहे, सूर्य डूब रहा, चंद्रमा उग रहा, डिफरेंट प्रकार के वनस्पति है, वेजिटेबल्स हैं। सो माय स्टूडेंट्स, दे जस्ट ट्राई टू डिफाइन सर्टेन मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर। द मिस्ट्रीज ऑफ द नेचर दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, दे कुड सिंपली डाइफाई देम। मतलब उन्होंने प्रकृति के रहस्य को सुलझाने का प्रयत्न किया और प्रकृति के जिन रहस्यों को वो नहीं सुलझा पाए, उन्होंने उसका दैवीकरण कर दिया। ये उनकी विशेषता है, जिस रहस्य को नहीं सुलझा पाए उन्होंने उसका दैवीकरण कर दिया। दूसरा आप देखते हैं पुरुष तत्वों की प्रधानता। पुरुष तत्वों की प्रधानता मतलब सुप्रीमेसी ऑफ मेल एलिमेंट्स। अब देखिए, अब आपको यहां पर ध्यान करना होगा कि सुप्रीमेसी ऑफ मेल एलिमेंट्स या पुरुष तत्वों की प्रधानता क्या है। तो देखो, इस काल में जो अधिकांश देवता है वो पुरुष है, अधिकांश देवता पुरुष। मतलब हम आपको ऋग्वेद को लेते हैं तो ऋग्वेद की देवताओं से आपका परिचय कराते हैं। सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? इंद्र। इंद्र युद्ध के देवता है और वर्षा के देवता है। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ रेन, द गॉड ऑफ वॉर एंड द गॉड ऑफ रेन। And 250 suktas of the Rig Veda have just been dedicated to Indra, God Indra, मतलब डेटी इंद्रा। मतलब उन्होंने, जैसे आप कह सकते हो कि ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं जो केवल इंद्र के नाम अर्पित हैं, महत्वपूर्ण देवता हैं। दूसरे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। ऋग्वेद के 200 सूक्त अग्नि को अर्पित हैं। 200 suktas of Rig Veda have been dedicated to the deity Agni. Agni is an important god. Agni is the deity of the god of Brahmins or the priest. You can say the god of priest at that time, the god of priest, the god of sacrifice, and even Agni was a mediator between man and God.
whenever you have to give some and offer some oblation to any god, so it is through the agency of Agni कि the god concerned could get their oblation. मतलब मैं आपको बताना चाहता कि अग्नि वर्ष जो अग्नि है वो पुरोहितों के देवता हैं, वे यज्ञ के देवता हैं, और अग्नि के विषय में कहा जाता है कि जो देवता और मानव है उनके बीच वे मध्यस्थ भी हैं। क्योंकि अगर आपको देवता को कोई चढ़ावा चढ़ाना होगा तो पहले आपको अग्नि को अर्पित करनी है। आज भी देखते हो कि जो हवन होता है वो क्या है, उस हवन में विभिन्न देवताओं को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जिसमें आप देखते हो स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। वह स्वाहा शब्द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वाहा? स्वाहा वॉज द वाइफ ऑफ द फायर गॉड अग्नि, मतलब स्वाहा है उनकी पत्नी है और उनके नाम से अर्पित किया जाता है और वह धुआं के माध्यम से संबंधित देवता तक पहुंचता है हवन में। तो ये अग्नि दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। और तीसरे थे वरुण। वरुण एक अलग तरह के देवता है। वरुणा वॉज बेसिकली ही वॉज कैरेक्टराइज एज ऋतस्य गोपा, माने वरुण को ऋतस्य गोप या ऋतस्य गोप या ऋतस्य गोपा कहा जाता था। अब ये ऋतस्य गोपा क्या है मैं आपको बताना चाहता। ऋतस्य गोपा का मतलब हुआ प्राकृतिक नियमों का रक्षक। जैसे इनके बारे में कहा जाता है वरुण के बारे में कि वरुण केवल चढ़ावा चढ़ाने से खुश नहीं होते थे। इफ यू आर जस्ट गिविंग ऑब्लेशन टू वरुणा, सो गॉड you can say bring this deity Varuna in good humor through giving oblation to him. In order to bring him into the good humor, you are supposed to upgrade your character and to maintain the integrity in your character. Only then you can make him happy. मतलब अगर आपको अग्नि को खुश करना है तो आपको अपने कैरेक्टर को ऊंचा उठाना पड़ेगा। यह इनके वरुण को खुश करना है। इनको ऋतस्य गोप कहा जाता था। प्राकृतिक जो नियम है उनकी रक्षा होती थी, ये प्राकृतिक नियमों के रक्षक थे। जो प्रकृति है मतलब प्राकृतिक नियम में कोई व्यवधान ना आए। और प्राकृतिक नियमों में व्यवधान कैसे आएगा तो उसका एक दृष्टांत देता हूं। मतलब एक ऋग्वेद में एक जगह पर चर्चा है कि पासा खेलकर ऋत की रक्षा की जा सकती है, पासा खेलकर। तो अब उसमें आश्चर्य यह होता है कि भाई पासा खेलकर ऋत की रक्षा कैसे होगी? माने इफ यू आर प्लेइंग अ डाइस, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द रीता और द कॉस्मिक ऑर्डर? ही वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ ऋतस गोपा की कॉस्मिक ऑर्डर के हैं। तो कॉस्मिक ऑर्डर के वो प्रोटेक्टर है, तो भाई कॉस्मिक ऑर्डर का प्रोटेक्शन कैसे होगा? तो इसके पीछे एक आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट यह है कि जैसे आप पाशा अगर कोई खेलता है तो पता नहीं आपने देखा होगा महाभारत में पासा फेंकते हुए शकुनी को या बाकी कोई अगर सीरियल में देखा होगा तो ऐसे हाथ खोलते हैं। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग यह है कि अगर आपका हाथ खुला रहता है तो कॉस्मिक ऑर्डर की रक्षा होती है, रीत की रक्षा होती है। कहोगे भाई हाथ खुला रहेगा तो रीत की रक्षा कैसे होगी? तो मतलब यह है कि उस समय का ट्राइबल सोसाइटी था। ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको असुविधा हो, मैं आपको समझा दूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता देना हमें। जैसे इसको मेंटली अलर्ट होकर सुनना। जैसे उस समय की जो जनजातीय समाज होता है तो उसको ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं। इट वॉज मोर और लेस एन इक्वलिटेरियन सोसाइटी। जो ट्राइबल सोसाइटी होती है वो एक तरह का इक्वलिटेरियन सोसाइटी होती है। तो उसमें लोगों में समानता का भाव बहुत प्रबल होता है। तो अगर कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अगर धन का संग्रह करे तो धन के संग्रह करने से उस समानता का जो भाव है वो कमजोर पड़ने लगता है। माने एक तरह से वो भाव धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। तो इसलिए उस समय यह कहा जाता है कि आपको रीत की रक्षा करनी है तो आपको धन का और परिग्रह करना होगा, यानी परिग्रह नहीं करना होगा। इन इंग्लिश आई एम जस्ट टेलिंग यू, actually that was a tribal society, that was an equalitarian society. But if some people are going to acquire the wealth, so that will create the acute inequality in society, and inequality will create some sort of, you can say, conflict and confrontation within society. So if the conflict within society will start, तो cosmic order had to be disturbed. मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि रीत की रक्षा करनी है तो आपको
एक समानता सोसाइटी में समानता को बनाकर रखना है। कुछ लोग अगर धन का संग्रह करोगे तो दूसरे लोग निर्धन हो जाएंगे, और जो निर्धन हो जाएंगे उनके मन में आक्रोश होगा और वो समाज में एक तरह की अशांति लाएंगे, मतलब वो विद्रोह करेंगे, वो संघर्ष करेंगे, और संघर्ष और विद्रोह जब सोसाइटी में शुरू हो जाएगा तो जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो रीत है, उसका पतन हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। मुझे लगता है आप लोग शायद समझ गए होंगे। अब हाँ, कुछ बच्चे रीत सूक्त, देखो सूक्त अलग है, रीत अलग है, सबको एक में फेट फाट मत करिए प्लीज। और क्वेश्चन भी पूछिए तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक, क्योंकि आप इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो। तो मुझे तो लगता है इस चैनल पर, चूंकि देखो मैं तो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता, लेकिन विजुअलाइज तो कर रहा हूं, और विजुअलाइज यह कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे समझ रहे हो। क्योंकि जो क्वेश्चन, ये 5 MCQ क्वेश्चन सिर्फ आपका टेस्ट नहीं है, मेरा भी सेटिस्फैक्शन का कारण है। क्योंकि जब वो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों की तरक्की हो रही है, आप लोगों की प्रगति हो रही है। आज भी आपने जैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसलिए क्वेश्चन भी आप पूछिए तो ढंग से पूछिए। मुझे लगता है कि इसमें हो सकता है इस चैनल पर कुछ बच्चे को दिक्कत हो रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी बच्चे को कोई परेशानी हो रही होगी, क्योंकि तो तरीका ही ऐसा है। और चूंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट आपको समानांतर दे देता हूं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और इतनी चीज जितना मैं आपको कंटेंट दे देता हूं, उतना आप अगर हिस्ट्री को डाइजेस्ट कर लिया तो हिस्ट्री में जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फैक्ट तो कुछ है ही नहीं, फैक्ट तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी वो जीवन भर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो मैं आपको यहां पर यह बताने वाला हूं कि सूक्त का मतलब हुआ कि जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है? काव्य है। काव्य और गद्य का अंतर तो समझते होगे, पोएटिक है। तो उसमें अश्लोक है, अश्लोक भी समझते होगे संस्कृत का। तो अश्लोक जो है, अब एक अश्लोक, दो पंक्तियों का होता है। जब वही अश्लोक जब मतलब एक पूरी की पूरी एक पैसेज, जो अश्लोकों का एक संग्रह होता है, उसको सूक्त बोलते हैं। तो ऋग्वेद को भी सूक्तों में बांटा गया है, और कई सूक्तों को मिलाकर तब भाग बनेगा, मंडल बनेगा। कई सूक्तों को मिलाकर मंडल बनेगा, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल। तो ऋग्वेद में जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है वो बाद का है, और दूसरा मंडल और 7वां मंडल है पहले का है। तो सूक्त को तो अलग रखिए। रीत मैंने अलग चीज बताई। रीत का मतलब हुआ यहां पर धार्मिक नियम है। जैसे वरुण के बारे में कहा गया कि रीत का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर, प्राकृतिक नियमों की रक्षा। तो ये वरुण को पदवी दी गई है कि वरुण ऋतस्य गोप हैं, प्राकृतिक नियमों का या कॉस्मिक ऑर्डर का रक्षक है। इट वॉज द स्पेसिफिक स्टेटस गिवन टू वरुणा, कि वो कॉस्मिक ऑर्डर के रक्षक हैं। और अब इसमें देखोगे कुछ देवियां भी, परंतु उनका स्थान नीचा। अब इसके साथ पता चलता है कुछ देवियां भी हैं। अपार्ट फ्रॉम द गॉड देयर आर सम गॉडेस, बट गॉडेसेस आर हैविंग इंफीरियर पोजीशन। इंफीरियर पोजीशन, कुछ देवियां हैं परंतु उनकी स्थिति नीची है। जैसे आप देखोगे देवियों का नाम आपको मिला होगा, उषा, निशा, रात्रि, अरण्यई। दीज आर द नेम्स ऑफ गॉडेसेस। ये गॉडेसेस हैं, लेकिन इनका सबऑर्डिनेट स्टेटस है। जैसे एक जगह आप देखोगे ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा गया है कि इंद्र ने उषा के रथ के चक्के को चूर चूर कर दिया। तो इसका मतलब उनका सबऑर्डिनेट पोजीशन है। लेकिन एक चीज मिसिंग है, थोड़ा सा मुझे फिर देवता पर लौटने दो। पुरुष देवताओं की प्रधानता, पुरुष देवताओं की प्रधानता में मैंने सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में आपको ऋग्वेद के देवता है सर्वश्रेष्ठ देवता इंद्र, अग्नि और वरुण बताया। उसके बाद और भी बहुत सारे देवता हैं। ऋग्वेद में ही पहली बार विष्णु की चर्चा हुई। विष्णु 3 कदम के देवता है, जो 3 कदम में पूरे संसार को माप दिया था, द गॉड ऑफ 3 स्ट्राइड्स। फिर उसमें ऋग्वेद में ही आपको रुद्र की चर्चा है। बट रुद्र इज एन amorphous god. Amorphous, he was you can say given to, and he was involved into the different sorts of, you can say, amoral activities. तो वहां पर मतलब जो रुद्र को थोड़ा सा
माना गया है कि वो बहुत तरह के नशा और बहुत तरह के एक्टिविटीज से जुड़े हुए। उसके बाद एक गॉड है, उनका नाम है आर्यमन। आर्यमन विवाह के देवता है। एक देवता है मित्र। मित्र शपथ और प्रतिज्ञा के देवता है। मित्रा इज द गॉड ऑफ कॉम्पैक्ट, भोज एंड कॉम्पैक्ट, शपथ और प्रतिज्ञा के देवता है कौन? मित्र। आर्यमन किसके देवता है? विवाह के देवता है। और एक रिभु करके है, वो बौना है। बौना वो अर्ध देवता है, बौना रिभु उसको बोलते हैं। इस तरह से अनेक देवता ऋग्वेद में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके देखोगे देवताओं की स्थिति में फर्क आ गया। यू विल फाइंड द चेंज इन द स्टेटस ऑफ गॉड्स। अब उत्तर वैदिक काल में सुपीरियर गॉड्स कौन है पता है? प्रजापति, विष्णु और रुद्र। द सुपीरियर गॉड इन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड आर प्रजापति, विष्णु एंड रुद्रा। प्रजापति, विष्णु और रुद्र है। प्रजापति, अब देखो जिसको आगे चलकर हम लोग गुप्त काल में देखेंगे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसका पूर्व रूप है प्रजापति, विष्णु और रुद्र। प्रजापति को संसार के निर्माणकर्ता, विष्णु के संसार के पालनहार और रुद्र को संसार के संहारक के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। तो प्रजापति, विष्णु और रुद्र सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो गए। ऋग्वैदिक काल में भी देवियां हैं, अरण्यई, रात्रि, पृथ्वी, उषा, निशा। और उत्तर वैदिक काल में भी देवियां की चर्चा है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो देवियां हैं उनको देवता के साथ जोड़कर देखा जाता है। जैसे अग्नि की पत्नी है अग्नि, जैसे इंद्र की पत्नी है इंद्राणी, तो देवियां को देवता के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो ये आपने विशेषता देखी। अब मंदिर एवं मूर्ति पूजा नहीं। एक मिनट। बहुदेववाद, बहुदेववाद परंतु मंदिर एवं मूर्ति पूजा नहीं। पॉलीथिज्म, polytheism but not temple, cult and idol worship। देखो मंदिर है लेकिन बहुदेववाद है माने एक से अधिक देवता है। यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ डेटीज during Rig Vedic period and later Vedic period, but temple cult and idol worship were not practiced, they were not in vogue। तो ये बात को ध्यान रखना है, मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन अनेक देवताओं की पूजा होती है। लेकिन वो देवताओं की पूजा आकार विहीन रूप में होती है। उनको मतलब कोई एक तरह से समझे तो उनको एक मूर्ति पूजा का आकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वन, धर्म का उद्देश्य भौतिकतावादी, अर्थात भौतिक सुख प्राप्त करना। देखो अब जो धार्मिक पंथ या धर्म का उद्देश्य है वो भौतिकतावादी है। इसका उद्देश्य भौतिकतावादी है। एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन इज द मटेरियल हैप्पीनेस। द पीपुल आर नॉट वर्शिपिंग फॉर मोक्षा यानी सैल्वेशन और निर्वाणा। दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर सैल्वेशन और निर्वाणा। एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन वॉज मटेरियलिस्टिक। जो धर्म है, धार्मिक पंथ है, उसका उद्देश्य भौतिकतावादी है। मोक्ष और निर्वाण के लिए उपासना वो नहीं करते।
मतलब मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मैं आगे बताऊंगा कि बुद्ध काल में चलकर यानी उत्तर वैदिक काल के अंत में जो उपनिषद का चिंतन आएगा, तो उपनिषद के चिंतन में पहली बार मोक्ष की अवधारणा आएगी। उपनिषद के चिंतन से पहले मोक्ष की अवधारणा नहीं होगी। मोक्ष का मतलब होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त होना और मरने के बाद फिर संसार में दोबारा नहीं आना। दैट इज कॉल्ड सैल्वेशन। मतलब जब हम सभी प्रकार के वर्ल्डली पुल्स से विच वी आर गोइंग टू फ्री फ्रॉम द ऑल द वर्ल्डली पुल्स एंड आफ्टर द डेथ वी आर नॉट सपोज टू रिटर्न ऑन दिस अर्थ अगेन, सो दैट इज कॉल्ड सैल्वेशन। नेक्स्ट वन उपासना की पद्धति, अ मोड ऑफ वर्शिप। मोड ऑफ वर्शिप, अब देखो मोड ऑफ वर्शिप में मैं एक क्या लिखूं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में मोड ऑफ वर्शिप अलग है, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखो ऋग्वैदिक काल में जो मोड ऑफ वर्शिप है, जो उपासना की पद्धति, वह मुख्यतः है प्रार्थना, जो व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकती है। प्रेयर वॉज द मोड ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड मेनली, बट इवन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड सैक्रिफाइस कहते हैं यज्ञ को। Sacrifice was a prevailing cult even during Rigvedic period. But during Rigvedic period, in sacrifice, pronouncing of mantras and slaughter of animals didn't become much important. मतलब कि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ है भी, तो उसमें मंत्रोच्चारण और पशु बलि को विशेष महत्व प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें मंत्रोच्चारण और पशु बलि को विशेष महत्व प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन whenever you are moving to later Vedic period, जब आप उत्तर वैदिक काल में आते हो, तो मंत्रोच्चारण और पशु बलि को विशेष सम्मान और विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। The idol worship became too much prominent here, you know, मोड ऑफ वर्शिप के रूप में। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लेटर वैदिक पीरियड में आप आते हो, कि उत्तर वैदिक काल में अब मंत्रोच्चारण और पशु बलि को महत्व मिला, तो धीरे धीरे क्या हुआ, धर्म कर्म कांड प्रधान हो गया। रिलीजन बिकेम टू मच रिचुअलिस्टिक। अब जैसे मंत्रोच्चारण का मतलब है कि उसमें ब्राह्मण वर्ग थे, उन्होंने जो यज्ञ पर जिनका एकाधिकार, इनफैक्ट दे इस्टेब्लिश्ड मोनोपोली ओवर सैक्रिफाइस। जो ब्राह्मण है उन्होंने एक तरह से यज्ञ पर मोनोपोली कायम कर लिया और फिर फैलाना शुरू किया कि यज्ञ में मंत्रोच्चारण को अत्यधिक महत्व प्राप्त है। अगर मंत्रोच्चारण में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो याजक को बहुत अनिष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दे ट्राई टू एस्टेब्लिश दैट कि अगर मंत्रोच्चारण में किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो याजक को, जो यज्ञ करने वाला है, उसे बहुत अनिष्ट होगा, उसे बड़ी हानि होगी। हो सकता है वह पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हो और पत्नी से ही हाथ धोना पड़े, मतलब मे बी कि टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस फॉर गेटिंग अ मेल चाइल्ड, बट इवन वाइफ पास्ट अवे। तो ये एक बड़ा ही रिस्की काम था, जोखिम का काम था। इस तरह से यज्ञ पर ब्राह्मणों ने एक अधिकार कायम कर लिया और उन्होंने कहा कि सृष्टि का निर्माण भी यज्ञ से हुआ है। दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड आउट ऑफ सैक्रिफाइस। प्रजापति भी यज्ञ से उत्पन्न है। इवन प्रजापति हैज बीन क्रिएटेड थ्रू सैक्रिफाइस। सो ये संसार, चूंकि इस यज्ञ पर ब्राह्मणों का, चूंकि यज्ञ कराना केवल ब्राह्मण ही जानते हैं, इसलिए कुछ मायने में ब्राह्मण प्रजापति से भी श्रेष्ठ हैं। एज सिंपली ब्राह्मण्स आर हैविंग द नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइस, तो ऑन सर्टेन इश्यूज ब्राह्मण्स आर सुपीरियर इवन टू प्रजापति। तो इस तरह का आप देखते हो कि जो चीजें हैं तो आपको देखने को मिलता है। सो माय स्टूडेंट्स, अब
उपासना की पद्धति, मोड ऑफ वर्शिप, यू पीपुल हैव बीन क्लियर। तो लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में एक प्रकार की धार्मिक प्रतिक्रिया होगी और उपनिषद का चिंतन आएगा। देयर वुड बी द राइज ऑफ द उपनिषदिक फिलोसफी एंड देयर वुड बी अ रिएक्शन अगेंस्ट दिस कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस। मतलब जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ के विरुद्ध प्रतिक्रिया उपनिषद के रूप में आएगी, और उपनिषद क्या कहेगा वो हम लोग बुद्ध काल में देखेंगे। तो अब तक जो मैंने बताया है वैदिक धर्म, उसमें ओके करिए, हम लोग आगे बढ़े और बुद्ध काल की तरफ बढ़े। ओके। ओके, अब बुद्धकालीन धर्म की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखो वातावरण कैसे तैयार हो रहा है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे धर्म है, कल आपको डायग्राम पता होगा कि कल्चर में हम लोगों ने एक हम लोगों ने दिया हुआ था पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक एंड तीसरा सोशल, माने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, और तीनों को हम लोगों ने संस्कृति से जोड़ा था। मतलब क्या है कि संस्कृति में ही एक धर्म है। तो अगर आपकी संस्कृति में परिवर्तन होता है तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से भी होता है। इसका जो रिलेशन है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल है, तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन से भी होता है। इसका जो रिलेशन है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंज से भी होता है। तो अब इसी में देखिए किस तरह से परिवर्तन हो रहा है कि बुद्ध काल की में तीव्र आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था तथा उसी के अनुरूप धर्म भी प्रभावित हुआ। आर्थिक परिवर्तन से आशय है कृषि एवं नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास। वैदिक धर्म इसके अनुकूल नहीं था। एक तरफ वैदिक यज्ञ में बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था की मांग थी, पशुधन की सुरक्षा। उसी प्रकार नए धार्मिक पंथों के द्वारा व्यापार को भी संरक्षण दिया जा रहा था। द बुद्धा एज विटनेस्ड रैपिड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेज that had an impact on religious beliefs and practices. The changes were driven economies which posed challenge to the existing Vedic religion. The Vedic यज्ञ यानी sacrifice, यज्ञ और sacrifice दोनों एक ही है, ध्यान कर लेना। इस large scale religion, the Vedic यज्ञ with its large scale animal sacrifices conflicted with the need to protect livestock, which was crucial for the agrarian. Conflicted with the need to protect livestock, which was crucial for the agrarian economy. Additionally, the new religious sects emerged that supported trade and commerce. अब जहां तक सामाजिक परिवर्तनों का सवाल है तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय वर्ण की महत्वाकांक्षा ब्राह्मणों से टकरा रही थी और अधिकांश धर्म सुधारक क्षत्रिय वर्ण से ही आए थे। सोशली देयर वाज ए क्लैश बिटवीन द एम्बिशंस ऑफ क्षत्रिय वर्ना वॉरियर क्लास एंड द ब्राह्मण्स प्रिस्टली क्लास। इंटरेस्टिंगली मेनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड केम फ्रॉम क्षत्रिय वर्ना, हाईलाइटिंग द ग्रोइंग टेंशन बिटवीन द टू ग्रुप्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलीजियस कल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम कैन बी आउटलाइंड एज फॉलोज। अब देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको याद ही करवा देता हूं। देखिए बुद्धकालीन धर्म, रिलीजन ड्यूरिंग बुद्धा एज। परिवर्तन के कारक, फैक्टर्स ऑफ चेंज। बस आप केवल उसको देखते चलो, आपको याद ही हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ चेंज। अब फैक्टर्स ऑफ चेंज में आर्थिक कारक, मतलब इसको आप देखिए इकोनॉमिक फैक्टर्स।
इकोनॉमिक फैक्टर से आशय यह है कि दो फैक्टर यहां काम कर रहा है। जैसे आप इकोनॉमी पर आइए, आप छोड़िए बुद्ध काल को और इकोनॉमी पर आइए, तो आपने इकोनॉमी में कल क्या देखा? यही समय है जो मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा है। देयर वाज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन मिडल गंगा वैली, यू नो, एंड देयर वाज द डीप कल्टीवेशन स्टार्टेड, मतलब गहरे स्तर पर जुताई हो रही है। तो जैसे अब वहां पर कहते हैं कि भाई 6 बैलों के द्वारा, 12 बैलों के द्वारा, 24 बैलों के द्वारा खेती की जा रही है। इट मीन्स कि देयर वाज द डीप फार्मिंग, मतलब उनका जो कह सकते हो कि डीप कल्टीवेशन शुरू होता था, उन्हें गहरी स्तर पर जुताई हो रही थी। तो उसके लिए लोहे के फाल की जरूरत थी, और उस फाल को चलाने के लिए पशुओं की जरूरत थी, ऑक्स, एनिमल्स। और यहां यज्ञ में एनिमल का सैक्रिफाइस हो रहा था। एक्चुअली द एग्रेरियन इकोनॉमी डिमांडेड द ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑक्सेन एंड द ग्रोइंग नंबर ऑफ एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड देयर वाज द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इन सैक्रिफाइस। तो वहां पर पशुओं को आहुति दी जा रही थी, पशुओं को यज्ञ में झोंका जा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि पशुधन की कमी हो रही थी। इसलिए अब ऐसे धार्मिक पंथों का उद्भव होगा जो धार्मिक पंथ अहिंसा की बात करेंगे, नॉन वायलेंस की, सैक्रिफाइस की आलोचना करेंगे, यज्ञ की आलोचना करेंगे, क्योंकि उसमें पशुओं की आहुति हो रही है। तो एक फैक्टर तो आ गया एग्रेरियन इकोनॉमी, आपको याद ही हो गया होगा। एक फैक्टर हुआ एग्रेरियन इकोनॉमी। एक फैक्टर एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ, यानी कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूं ताकि आप में से ज्यादा लोग तो हिंदी माध्यम के ही हो, कुछ इंग्लिश माध्यम के भी हो। तो किसी को अगर असुविधा हो तो बता देना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई सफर करने दूंगा, लेकिन बीच में इंग्लिश टर्म्स बोल देने से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी आसानी होगी। मुझे कोशिश है कि दोनों में किसी को समस्या ना हो और सभी लोग समान रूप में तरक्की करें। तो एक ये फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर हुआ ट्रेड, व्यापार। ट्रेड, अब व्यापार में क्या है मैं आपको बताता हूं। व्यापार में यह है कि व्यापार को चलाने के लिए मुनाफा अर्जन आवश्यक है। प्रॉफिट मेकिंग इसेंशियल फॉर कैरिंग ट्रेड, यू नो। दूसरा है मनी लेंडिंग, ब्याज लेना और ब्याज देना। जब तक ब्याज लेना देना नहीं होगा तो ट्रेड कैसे चलेगा, आप ही बताओ। बैंकिंग भी तो उसी प्रिंसिपल पर चलता है। तो वैदिक धर्म मुनाफा कमाने को और ब्याज लेने देने को वो हीन समझता था, इंफीरियर समझता था, डिग्रेडिंग समझता था। उसको डिग्रेडिंग समझता था। तो जो बौद्ध और जैन, जैसे बौद्ध पंथ है, जैन पंथ है, इन्होंने ब्याज लेने और देने को उचित ठहराया, तो जाहिर है कि इनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है वो वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ओके। दूसरा है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर में देखिए, एक फैक्टर है क्षत्रिय वर्ण की प्रतिक्रिया। क्षत्रिय वर्ण की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ क्षत्रिय वर्णा। अब क्षत्रिय वर्णा का रिएक्शन क्या है? देखिए, एकमात्र उत्पादक और करदाता वर्ण है वैश्य, द ओनली टैक्स पेयर एंड प्रोड्यूसर क्लास वॉज वैश्याज,
एंड शूद्राज हैड टू सर्व द अपर थ्री वर्ण। शूद्र का काम तो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना है। तो अब क्या है कि जो उत्पादन अधिशेष आ रहा है, प्रोडक्शन सरप्लस आ रहा है, तो सैक्रिफाइस के माध्यम से ब्राह्मणों, अब सैक्रिफाइस के माध्यम से आप कहोगे कि ब्राह्मण उन उत्पादन अधिशेष के एक बड़े भाग पर ब्राह्मण कब्जा करके बैठ जाते थे। तो ब्राह्मण कब्जा करके बैठ जाते थे तो क्षत्रिय और वैश्य को प्रतिक्रिया हो रही थी, सॉरी क्षत्रिय को प्रतिक्रिया हो रही थी, नॉट वैश्य, कि भाई हमें ब्राह्मण अकेले अकेले उस पूरे उसको जो अधिशेष है उसको हजम कर जा रहे हैं और हमें वंचित कर रहे हैं, यानी ब्राह्मण्स आर एप्रोप्रिएटिंग सरप्लस एंड डिप्राइविंग अस। तो जो क्षत्रिय वर्ण है उन्होंने सोचा कि भाई ब्राह्मण जिस बौद्धिकता का दावा करके और ये उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण बना के बैठे हैं, हम भी उनकी बौद्धिकता को ही चुनौती देते हैं। As Brahmins are making claim of their intellectual superiority, they are just having the control over the surplus production. So we have to give a challenge to their intellectual superiority. तो अब यह केवल महज संयोग नहीं है कि बौद्ध पंथ हो, जैन पंथ हो या जो भी विरोधी पंथ हो, उन सबके जो संस्थापक हैं वो क्षत्रिय है। और मैं आपको बताऊं कि उपनिषद में भी यज्ञ की आलोचना की गई। उपनिषद और बाकी धार्मिक पंथों में क्या अंतर है आगे बताऊंगा, लेकिन उपनिषद में भी वैदिक कर्मकांड और वैदिक धर्म की आलोचना की गई है। और जो अधिकांश उपनिषद हैं वह भी एक क्षत्रिय शासक विदेह माधव की भूमि पर रची गई है। मोस्ट ऑफ द उपनिषदास वेर कंपाइल्ड ऑन द लैंड ऑफ विदेह माधवा, व्हाट यू नो एज विदेह माधवा, द स्टेट ऑफ विदेह माधवा, जो कि क्षत्रिय है। उनको दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्षत्रिय वर्ण की प्रतिक्रिया है। दूसरा देखते हो गृहपति। गृहपति कहते हैं जो गृहस्थ होते थे, तो बौद्ध पंथ को वैश्यों का समर्थन मिला, वैश्य वर्ण का भी, तो उसमें गृहपति भी थे। गृहपति का मतलब हुआ गृहस्थ, गृहपति या गृहपति कहते हैं गृहपति। और दूसरा है व्यापारी यानी मर्चेंट्स, दोनों का समर्थन मिला। किसको? तो बौद्ध पंथ को। तो ये सोशल सपोर्ट है। गृहपति तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कृषि को सपोर्ट कर रहे हैं, कृषि को सपोर्ट मिल रहा है। व्यापारी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मनी लेंडिंग और प्रॉफिट मेकिंग यानी मुनाफा अर्जन को और ब्याज लेने और देने को उचित करार दे रहे हैं। तो ये दोनों का भी समर्थन है। और तीसरा है महिला। तो महिलाओं को भी तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं वुमेन का सपोर्ट भी बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ है। अब देखो एक्चुअली कम से कम संघ बनाकर इन्होंने एक तरह से महिलाओं को एक विकल्प तो दिया। जो अपने पारिवारिक जीवन से जो महिलाएं निकालकर फेंक दी गई, उनको जीवन जीने के लिए इन्होंने एक अवलंब तो दिया। तो महिलाओं का भी समर्थन है। तो बैकग्राउंड तो देखो इसी तरह से तैयार हो रहा है। अब बैकग्राउंड के बाद मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहता। देखिए, अब अगर इसको देखना है तो यहां पर देखो कर्म कांड प्रधान वैदिक धर्म, कर्म कांड प्रधान वैदिक धर्म। इंग्लिश में इसको लिखते हैं रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजियन। तो चूंकि वैदिक रिलीजन रिचुअलिस्टिक है तो वैदिक रिलीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी। वैदिक रिलीजन के विरुद्ध प्रतिक्रिया होगी। अब कैसे प्रतिक्रिया हो, ये प्रतिक्रिया कैसे फूटेगी? तो देखो, ये प्रतिक्रिया उपनिषद के चिंतन में यानी उपनिषदास, एक प्रतिक्रिया उपनिषद के चिंतन में फूटेगी। दूसरी प्रतिक्रिया जैन पंथ, बौद्ध पंथ, बुद्धिज्म। तीसरी प्रतिक्रिया जैन पंथ, जैनिज्म। और
चौथी में आ जाएंगे भौतिकतावादी चिंतक। भौतिकतावादी चिंतक यह है मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर, मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर। मटेरियलिस्टिक फिलोसोफर्स। देखो अब आप लोग बिल्कुल ही, मैंने मैटर में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पढ़ा होगा, फिर आज जाकर आप पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे वैदिक धर्म तो कर्मकांड प्रधान है, तो वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है। तो पहली प्रतिक्रिया फूटी उपनिषद के चिंतन, उपनिषदिक फिलोसफी में। तो उपनिषद फिलोसफी क्या कहता है आगे बताऊंगा। मतलब उन्होंने वैदिक कर्मकांड को अस्वीकार किया, बुद्धिज्म ने भी वैदिक कर्मकांड को अस्वीकार किया, जैनिज्म ने भी वैदिक रिचुअलिज्म, वैदिक कर्मकांड को अस्वीकार किया, जो कर्मकांड जो यज्ञ वज्ञ को। और भौतिकतावादी चिंतक कौन है, तो आप उनके अज्ञात नहीं हो, आप आगे मिलोगे। उनमें अजित केस कमलीन, पकुद कात्यायन, पूरन कश्यप, मखली घोषाल। तो दीज वर द थिंकर्स एंड 26 कर दो। दीज वर द थिंकर्स एंड दे वर बेसिकली दे वर कॉल्ड मटेरियलिस्टिक थिंकर्स। इनको भौतिकतावादी चिंतक कहते हैं। इन्होंने भी वैदिक कर्मकांड को अस्वीकार कर दिया। इनकी प्रतिक्रिया 6ठी सदी ईसा पूर्व में इन चिंतनों की प्रतिक्रिया फूटी। अब यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि इनकी विशेषता क्या है। ये काल है धार्मिक पंथों की विशेषताएं, उस समय की विशेषता पर जरा गौर करिएगा। तो जैसे इनकी विशेषता क्या है, तो धार्मिक पंथों की बहुलता, माने प्लुरलिटी ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स, इस काल के फीचर्स को देखिए। तो इसमें आपको पहली विशेषता इस काल की देखिएगी धार्मिक पंथों की बहुलता। धार्मिक पंथों की बहुलता का मतलब है कि एक से अधिक धार्मिक पंथों का विवरण आपको मिलेगा। बहुत सारे धार्मिक पंथ इस काल में, जैसे बौद्ध ग्रंथ 62 धार्मिक संप्रदायों की बात करता है, 62, यानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट टॉक्स अबाउट 62 रिलीजियस सेक्ट्स। और जैन टेक्स्ट में 363 धार्मिक संप्रदाय का जिक्र हुआ है। जैन टेक्स्ट टॉक्स अबाउट 363 रिलीजियस सेक्ट्स। तो भाई अब इतने सारे धार्मिक पंथ क्यों बढ़ रहे हैं, तो धार्मिक पंथ बनने की वजह है, धार्मिक पंथ इतने सारे बनने की वजह है। अब देखो बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। तो जब उत्पादन होता है तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। आप बताइए, मैंने श्रम विभाजन। तो कुछ लोग शिल्प कारीगरी में चले गए, कुछ लोग व्यापार में चले गए, कुछ लोग शासक वर्ग में चले गए, और कुछ लोग पुरोहित वर्ग में चले गए। तो पुरोहितों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब देखिए इस काल में सन्यास, जैसे आपको दूसरी विशेषता दिखेगी, सन्यास मार्ग का बढ़ता हुआ महत्व, इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन रिनंसिएशन। रिनंसिएशन और एसेटिसिज्म को, रिनंसिएशन पर क्यों बल हो रहा है, जरा सोचिए। अब एक बात बताइए, कोई सन्यासी होकर जंगल में रहना चाहे, हम सन्यासी होकर जा रहे हैं, और सन्यासी होकर कोई घूमे कि भाई हमको गृहस्थी से मतलब नहीं, हम सन्यासी हो जाए, वो तो तभी सन्यासी बनकर घूमेगा जब कोई उसका अनाज की जरूरत को पूरा करेगा, कोई खाद्यान्न की जरूरत को पूरा करेगा। सोचिए अगर उसको खाद्यान्न ना मिले तो सारी सन्यासीपन छूट जाएगा, फिर वो गृहस्थ जीवन में लौटने के लिए विवश होगा। तो जो बड़े पैमाने पर उत्पादन अधिशेष हो रहा, इसलिए इतनी बड़ी सन्यासियों की संख्या को और बौद्ध संघ को कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा। और तीसरी विशेषता, अब यहां से हम देखेंगे, ये 2 विशेषताएं हैं। और अधिकांश धार्मिक पंथों के द्वारा कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा पर बल दिया गया। अब देखो इस काल में क्या है कि इस काल के धर्म की एक विशेषता है कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा। अब मैं इस पर एक बात बताता हूं कैसे हुआ, मेंटली अलर्ट हो जाओ आप लोग, एक फिलोसफी समझ लिए। जैसे पहली बार एक उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। क्या नाम है? बृहदारण्यक उपनिषद। मैं आपको देखो, अभी तो मैं उपनिषद का नाम लेता हूं, किसी ब्राह्मण का ग्रंथ की बात करता हूं, अरण्य की बात करता हूं, तो आपके लिए मैं समझता हूं टॉर्चरस है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन घबराना मत। कल्चर के लास्ट में हम आपको कराएंगे भाषा और साहित्य, उसमें सारे साहित्य से आपको अवगत होने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी रेफरेंस के तौर पर हमें कुछ पुस्तकों का नाम लेना पड़ रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है कि आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बहुत शीघ्रता में अब जब हम लोग पहुंच जाएंगे भाषा साहित्य पर तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपका आता है बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें पहली बार बृहदारण्य का जो उपनिषद है उसमें पहली बार इसमें पुनर्जन्म की अवधारणा है। द थियरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। थियरी ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मतलब पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में। इसमें इस तरह की अवधारणा आई कि पहले कहा जाता था कि मरने के बाद लोग हाउस ऑफ फादर या हाउस ऑफ क्ले में, यानी पितृलोक में चले जाते हैं और वही रह जाते हैं। ओके, फिर आगे चलकर यह धारणा विकसित होने लगी कि मरने के बाद लोग पितृलोक में जाते हैं, परंतु पितृलोक में ही नहीं रह जाते हैं, बल्कि वहां से वे बादल में चले आते हैं, वे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, फिर अंतरिक्ष से बादल में चले आते हैं, और बादल से वर्षा की बूंद बनकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और फिर मानव, पशु, कीट पतंगे,
वनस्पति अलग अलग रूपों में पैदा होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, बृहदारण्यका उपनिषद, कि आफ्टर द डेथ समवन इज गोइंग टू द हाउस ऑफ फादर और हाउस ऑफ क्ले, बट दे डिडंट स्टे देयर फॉर एवर. After some time they are moving into a space. From a space they are falling on the cloud. From cloud they are falling on the earth in the form of the drops of blood, the drops of water. And then after coming on the earth they are taking different reincarnation in the form of human beings, animals, plants, insects, etc. etc. तो जब यह धारणा पैदा हुई कि मरने के बाद लोग ऐसे फिर पृथ्वी पर आते हैं, तो कुछ लोग तो बड़े खुश हुए कि दिस इज क्वाइट इंजॉयबल, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इसके बाद भी एक जन्म होगा. अब बताइए, अगर आज आप हम सभी लोग कन्विंस हो जाए कि भाई ये लास्ट लाइफ नहीं है, इसके बाद भी हमारा एक और, इसके बाद भी जन्म होगा, तो हम खुश होंगे या दुखी हो जाएंगे? बताइए. खुशी 1, दुखी 2 टाइप करिए. अगर यह धारणा हम समय बन जाए कि यह लाइफ हमारा एंड नहीं है, इसके बाद भी हम फिर दोबारा पैदा होंगे, अगर इस तरह की धारणा आ जाए, वी आर गोइंग टू बी रिबॉर्न, तो वेदर वी आर गोइंग टू बी हैप्पी और सैड. पॉइंट 1 हैप्पी, पॉइंट 2 सैड. क्या अंकुर, क्या करना है मेरे स्टूडेंट्स का? मैक्सिमम 1 है. 1 है हैप्पी. बहुत लोगों तो अभी से प्लान करना शुरू कर देंगे कि इस बार आईएएस का प्रिपरेशन थोड़ा लेट से शुरू किया, अगली बार नर्सरी या स्टैंडर्ड 1 से ही शुरू कर देंगे, ये भी प्लान करना शुरू कर देंगे. खैर एनीवे, तो बहुत लोग थे जो इसी तरह खुश थे, जैसे आप खुश हैं आप लोग कि हाँ भाई ये जीवन का अंत नहीं है, हम भी खुश हो जाएंगे इस तरह की धारणा आ जाए. कुछ लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत मोनोटोनस है, ये तो बहुत सैड है, ये तो बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इतना ही काम है क्या, और मरने में भी कष्ट, पैदा होने में भी कष्ट. सो होल प्रोसेस इज गोइंग टू वेरी आर्जुअस एंड पेनफुल. तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम कैसे साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से मुक्त हो जाएं. तो अगर साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से मुक्त हो जाएं, जब उन्होंने सोचना शुरू किया, तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि पहले यह तो पता करें कि आखिर इसका रिवर्थ का कारण क्या है, रीइंकार्नेशन का कारण क्या है. उन्हें रिवर्थ का जब कारण खोजना शुरू किया, तो पता चला रिवर्थ का कारण है कर्म. कर्म उसको इंग्लिश में कर्मन बोलते हैं, KRMN, और हिंदी में कर्म. तो कर्मन या कर्म इसका कारण है. भाई कर्मन कैसे? तो हम जो कुछ करते हैं वो संचित होता है, उस संचित के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है. ओके, तो हमारा उसी संचित कार्य के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है. तो कैसे? तो उसको ऐसे समझिए, उसको एक दृष्टांत दिया गया है कुम्हार के चाक का. आपने शायद कुम्हार के चाक को, पॉटर्स व्हील को कभी नाचते देखा होगा कि नहीं, टीवी पर ही देखा होगा, रियल लाइफ में तो देखने का मौका नहीं मिला होगा. तो उसमें क्या होता है, जो कुम्हार का चाक होता है, वो डंडे से कुम्हार उस चाक को घुमाता है, और जब वो डंडे से चाक घूमता है, जब चाक तेज हो जाता है, तो कुम्हार वो डंडा खींच लेता है, और 10-15 मिनट तक वो चाक चलता रहता है. यानी पॉटर्स व्हील इज मूविंग फास्टली. तो उसी प्रकार से हम जो कर्म कर देते हैं, उसी कर्म के कारण पुनर्जन्म होता है. और अगर आपको, चूंकि चाक पे तो उसने डंडे घुमा दिया, तो अब 2 ही रूप से पुनर्जन्म रुक सकता, मतलब चाक रुक सकता है. एक तो फिर आगे डंडा ना घुमाए. अगर आगे डंडा ना भी घुमाता है तो जरा सोचिए, आगामी 10 to 15 मिनट तक तो चाक नाचता रहेगा, क्योंकि डंडा घूम चुका है. उसी तरह से अगर हम फ्रेश कर्म ना करें, तो फिर हमने जो पीछे कर्म किया है उस पर तो हमें 10-15 जन्म लेना ही पड़ेगा. और जब हम 10-15 जन्म लेंगे तो प्रत्येक जन्म में फिर कर्म करने का खतरा हो जाएगा. सोचिए, प्रत्येक जन्म में फिर कर्म करने का खतरा. तो हमें 2 काम करना होगा, यानी कुम्हार को 2 काम करना होगा. एक तो डंडा नहीं घुमाना पड़ेगा ताकि उसमें फिर ऊर्जा न मिल जाए, और दूसरा कि उसको रोकने की कोशिश करनी होगी. तो वही काम मोक्ष के लिए आवश्यक है कि आपको कर्म नहीं करना है, और जो पुराना कर्म है उसको विनष्ट करना है. यू हैव टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड कर्म. तो इसीलिए अब अलग अलग दुकानें खोलकर सारे धार्मिक पंथ बैठ गए, उपनिषद, बौद्ध पंथ, जैन पंथ, और सभी ने अपना अपना सोल्यूशन देना शुरू किया. आइए हम शर्तिया तौर पर आपको जन्म और कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देते हैं. वी आर जस्ट मेकिंग यू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. सो एवरी रिलीजन वाज मेकिंग अ क्लेम एंड काउंटर क्लेम, और इश्तहार लगा के एक तरह से पब्लिसिटी देके बैठे हुए हैं. उपनिषद कहते हैं आइए हमारा तरीका बेस्ट है, तो बुद्धिज्म कहेगा हमारा तरीका बेस्ट है, तो जैनिज्म कहेगा हमारा तरीका बेस्ट है. तो सारे रिलीजन के बीच आपस में कंपटीशन भी है, और अपने क्लाइंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरे विचार से आप समझ पाए? अगर हाँ तो यस बोलिए, तो मैं फिर आगे बढ़ूं. माय स्टूडेंट्स, प्लीज मेक अ रिस्पॉन्स. क्लियर?
ओके, जो वेबसाइट पर है मेरे स्टूडेंट्स, उनका क्या हाल है? Yes. ओके, क्लियर। अब देखिए, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा से मैं एक बात और भी आपको बताना चाहूंगा कि समाज में भी अस्थायित्व आ रहा है। समाज में अस्थायित्व कैसे आ रहा है? तो कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा से समाज में इस प्रकार से अस्थायित्व आ रहा है कि जो वैदिक समाज था, तो वैदिक समाज कुल मिलाकर समतामूलक था। वैदिक सोसाइटी वाज एन इक्वलिटेरियन सोसाइटी। लेकिन जब आप वैदिक समाज से बुद्धकालीन समाज पर आते हैं, यू आर मूविंग फ्रॉम द वैदिक सोसाइटी टू बुद्धिस्ट सोसाइटी, तो देन यू कम टू रियलाइज कि धीरे धीरे, चूंकि देखो बुद्ध काल में आर्थिक प्रगति हो रही है, कृषि का प्रसार हो रहा है, द्वितीय नगरीकरण आ रहा है, तो जब आर्थिक समृद्धि बढ़ती है तो विषमता समाज में बढ़ती है। कुछ लोग धनी और गरीब होते हैं। तो पहली बार जो गरीब हो रहे थे और कुछ लोग धनी हो रहे थे, तो दोनों के बीच विषमता बढ़ रही थी। विषमता एक विद्रोह पैदा कर सकता था। इट माइट हैव क्रिएटेड अ रिवोल्ट। तो कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा एक तरह से उनको आश्वासन दे रहा है कि देखिए, पिछले जन्म में इन्होंने बुरा कर्म किया था, इसलिए वो गरीब हैं, निम्न कुलोत्पन्न हैं, और आपने अच्छा कर्म किया था इसलिए आप अच्छे हैं। लेकिन इस जन्म में ये बुरा कर्म कर रहे हैं और आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आप अगली बार राज परिवार में पैदा होगे और ये उम्मीद है कि मानव ही ना हो, कीट पतंगे हो जाएं। तो ये सोच के लोगों को बड़ी सांत्वना और खुशी मिलती है कि चलो कोई बात नहीं है, इस जन्म में तो मैं गरीब हूं, अगले जन्म में अमीर होकर पैदा होऊंगा, और वह जो आदमी है वो तो पहले मानव ही नहीं होगा, जब वो कीड़े की तरह जब रेंगेगा तो कितना अच्छा होगा। तो ये सोच के मन में गुदगुदी आ जाती है, खुशी हो जाती है, और आक्रोश धुल जाता है, तो विद्रोह रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है, वह बुद्धकालीन समाज में जो विषमता आ रही है समता से, उसमें भी एक प्रकार का अस्थायित्व लाने का प्रयास कर रहा है। तो ये हुआ। अब मैं वन बाय वन सबकी फिलोसफी आपको समझाता हूं कि उपनिषद क्या बोलता है। प्रमुख धार्मिक पंथ में मैं आपको उपनिषद की बात करता हूं कि पहले उपनिषद की फिलोसफी को देखिए। अब उपनिषद, अब ये क्या बोलेगा, देखो देखो, ये सर्वोच्च आत्मा की बात करता है। सर्वोच्च आत्मा, सुप्रीम सोल। ये कहता है एक ही संसार में सर्वोच्च आत्मा। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अब मैं फिलोसफी आपको बताने जा रहा हूं, और जब फिलोसफी बताऊंगा तो फिलोसफी का एक प्रिंसिपल होता है कि फिलोसफी में पूछा जाता है क्या है, व्हाट इज दिस। लेकिन फिलोसफी में यह नहीं पूछा जाता है क्यों है। तो ध्यान रखिएगा, ये फिलोसफी है। फिलोसफी में पूछा जाना है केवल क्या है, व्हाट इज, नॉट व्हाई। व्हाई, नॉट व्हाई, सिंपली व्हाट। तो ये सुप्रीम सोल की बात करता है। मतलब ये कहता है कि एक ही सोल है जो पूरे संसार में है, वही परमात्मा भी है, वही आत्मा भी है। ये कहता है ब्रह्म एंड आत्मा। ब्रह्म कहता है परमात्मा को, इसको आत्मा। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है और एक ही तत्व से निर्मित है। यानी ब्रह्म एंड सोल आर वन एंड द सेम एंड दे आर मेड ऑफ द सेम स्टफ। माने ब्रह्म और आत्मा है, वह दोनों एक है और एक ही तत्व से निर्मित है। दोनों के बीच जो हमें विभेद नजर आता है वो अज्ञान के कारण। माने व्हाट एवर डिफरेंस वी रियलाइज बिटवीन द टू, सो दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। मतलब हमें नॉलेज नहीं है कि मैं वो हूं इसीलिए, या मैं ही हूं वह भी, और वह और मैं दोनों मेरे अंदर ही है। यह जिस दिन हमें रियलाइजेशन हो जाएगा तो आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं, उसी दिन हमें मोक्ष मिल जाएगा। हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे ये कहता है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है, उसमें जो भी विभेद नजर आता है वो अज्ञान के कारण, इट वॉज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। और मानव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। जो मानव है उसकी मुक्ति के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज नॉलेज, ज्ञान। मतलब मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए उपनिषद के अनुसार उपनिषद किस पर बल देता है? मोक्ष के लिए ज्ञान पर, कि ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी। और जब आत्मा रियलाइज कर लेगी, आत्मा इस बात को स्वीकार कर लेगी कि मैं ही वो हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगी। एंड दैट इज मोक्ष, दैट इज सैल्वेशन। सोल वुड बी फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ऑल द वर्ल्डली पुल्स, एंड दैट इज द मोमेंट ऑफ सैल्वेशन। अब मैं स्टूडेंट्स, पहले आप ये बताइए कि उपनिषद की फिलोसफी को समझ गए या कोई असुविधा? जल्दी, टाइम कम है और बताना, फिर आगे बढ़ना है। जल्दी फास्ट होइए। Yes. समझ गए? ओके। मैं स्टूडेंट्स, एक सैल्वेशन शब्द जो मोक्ष है, ये मोक्ष आपकी समझ में आता है? ईमानदारी से बताइएगा, हाँ, वन, ना, टू।
क्या मोक्ष आपको समझ में आता है? सैल्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोक्ष और सैल्वेशन? मोक्ष किसको कहते हैं, सैल्वेशन किसको कहते हैं? वन आ रहा है। यस, गुड गुड, आप लोग ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट। अब देखिए, अब मैं आपको ले चलता हूं बौद्ध दर्शन पर। बौद्ध दर्शन, बुद्धिज्म। अब इस संसार के बारे में बौद्धपंथ 3 बातें कहता है। मैटर में लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। किसी को असुविधा है तो मैं हमेशा आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं, कोई चिंता की बात नहीं है, आप कभी भी पूछ लेना। लेकिन आप अगर एक बार मेरा लेक्चर सुनने के बाद उसको पढ़ लोगे तो मुझे लगता है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। केवल यही है कि जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसमें इतनी सावधानी बरतनी है, उसमें क्या है हमको करना है, क्यों है करने से बचना है। जैसे बौद्ध दर्शन है, तो बौद्ध दर्शन जो बुद्धिज्म है वो संसार के बारे में 3 बातें कहता है। बुद्धिज्म 3 बातें। एक कहता है कि यह संसार दुख में है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। यह संसार दुख में है, माने सर्वम दुखम। यहीं से जो बौद्ध दर्शन का है पहला, सर्वम दुखम, माने चारों तरफ ही दुख है। यहीं से इसका 4 आर्य सत्य, आप देखोगे 4 आर्य सत्य निकलता है। इसको कहते हैं 4 नोबल ट्रूथ। 4 नोबल ट्रूथ मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख के निदान के उपाय है। और दुख के निदान के उपाय में वो क्या कहता है? अष्टांगिक मार्ग। वही अष्टांगिक मार्ग में 8 है, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक विश्राम। मतलब सम्यक लगा के 8 हो, सम्यक 8 याद रखना मुश्किल है। उसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, जो बुद्धिज्म का है। मतलब सर्वम दुखम 4 आर्य सत्य है, 4 नोबल ट्रूथ है, 4 नोबल ट्रूथ। और ये 4 नोबल ट्रूथ में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख के निदान के उपाय हैं। देयर इज सॉरो, देयर इज कॉज ऑफ सॉरो, there is solution to sorrow, and there is method as a solution for sorrow, and it talks about 8-fold path. अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8-fold path, 8-fold path. So that is 8-fold path, you can say, अष्टांगिक मार्ग। अब मानता है कि भाई दुख से आपको छुटकारा तभी मिलेगा जब आपको निर्वाण मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। दूसरा, यह संसार क्षणिक है। यहां से उसका क्षणभंगवाद का दर्शन निकलता है। क्षणभंगवाद, वो कहता है कि संसार क्षणिक है, संसार क्षणिक है। दिस वर्ल्ड इज मोमेंटरी, द वर्ल्ड इज मोमेंटरी, एट एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग। जैसे अब दर्शन है, मैं बोल रहा हूं और मेरी जगह कोई दूसरा कोई आ गया क्योंकि चेंज हो गया। सो इट ट्राई टू एस्टेब्लिश दैट कि एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग। तो ये संसार बदल रहा है प्रत्येक क्षण। तो इसे क्षणभंगवाद का दर्शन आता है। और तीसरा इसका कहना है द वर्ल्ड इज सोललेस, माने संसार आत्मा विहीन है। यह संसार सोललेस है, आत्मा विहीन है। अब देखो यहीं पर कॉम्प्लिकेशन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में यहीं पर कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। आत्मा विहीन है, यह संसार आत्मा विहीन है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बुद्धिज्म कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार कर देता तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक तरफ ये कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को भी अस्वीकार नहीं कर रहा है। इट इज नॉट डिनाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म एंड रिवर्थ। ऑन द अदर हैंड इट हैज डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। लेकिन दूसरी तरफ इसने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया। तो अब एक बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन इमर्ज किया कि अगर आत्मा नहीं है तो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता क्या है, क्या जाता है? तो बुद्धिज्म ने इसका उत्तर एक चिंतन के माध्यम से देने का प्रयास किया। क्योंकि देखो अब है क्या कि भागवत गीता भी कहती है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने लिबास को छोड़कर नए लिबास को धारण करता है, उसी और कई सूक्तों को मिलाकर धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। तो अगर आत्मा है ही नहीं तो एक शरीर से दूसरे शरीर को कैसे धारण कौन करेगा? तो इसका उत्तर इसने एक दर्शन के माध्यम से देने की कोशिश की। उसको कहते हैं प्रतियुत्थ, प्रतियुत्थ समुत्पाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं द थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन।
द थियोरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है, ये दर्शन है, तो दर्शन की तरह देखना है। अगर दुख का कारण जन्म है तो जन्म का कारण कर्म फल रूपी चक्र है। इफ द कॉज ऑफ सोरो इज बर्थ, देन द कॉज ऑफ बर्थ इज द साइकिल ऑफ कर्मन एंड रिवर्थ। मतलब कि उसका ये कहना है कि जैसे अगर हम जन्म लेते हैं, दुख इसलिए होता है कि हम जन्म लेते हैं, और जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि हम कर्म करते हैं, और कर्म का फल ही पुनर्जन्म है। तो मतलब ये सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, माय स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेंटली अलर्ट रहना, ये फिलॉसफी है। ये सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में कर्म जाता है। जो हम कर्म करते हैं, कहता है कि हम कर्म करते हैं, वो संचित होता है। वो निर्वाण अगर हमने ले लिया तब तो वो नष्ट हो जाएगा। अगर हमने निर्वाण प्राप्त कर लिया, निर्वाण क्या है? तो निर्वाण सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है। तो हमारा पूरा पीछे का कर्म नष्ट हो जाएगा, तब तो हमारा चेन रुक जाएगा। लेकिन अगर हमने कर्म किया, अपने कर्म तो हमने किया हुआ है, निर्वाण अगर हम नहीं लेते तो हमारा कर्म नष्ट नहीं होगा, वो रखा रहेगा। और हम अगर हम शरीर त्यागते हैं तो ठीक जो हमारे बाद आएगा वो हमारे कर्म को भोगेगा, और जो हमारे कर्म का फल भोगेगा वो हमारा पुनर्जन्म होगा। वी हैव इफ डन, जैसे बचपन में हमने जो किया उसका हम फल जवानी में भुगतते हैं, और जवानी में जो किया उसका बुढ़ापा में भुगतते हैं। उसी प्रकार से इफ वी हैव डन द कर्मन, तो दिस कर्मन इज स्टिल यू कैन से प्रिजर्व्ड एंड रिजर्व्ड, एंड द पर्सन हु इज जस्ट कमिंग आफ्टर मी, सो ही इज सपोज टू सफर ड्यू टू द कर्मन और टू फील द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कर्मन। तो जो हमारे बाद आता है वो कर्म का फल भोगता है, इसलिए वो हमारा पुनर्जन्म है। दृष्टांत के तौर पर उसमें दिया गया, जैसे एक दीपक है, कैंडल। तो एक दीपक है, वो बुझ रहा है, लेकिन बुझते बुझते वो एक दूसरे दीपक को जला देता है। तो जो पहला दीपक है वह कारण है, और दूसरा दीपक उसका परिणाम है। तो कार्य कारण परंपरा, वही कार्य कारण परंपरा पर बल देता है कि दुख का कारण जन्म है तो जन्म का कारण कर्म फल रूपी चक्र है। मतलब कि हम जो कारण है, प्रत्येक कारण का एक कार्य है और प्रत्येक कार्य का एक कारण है। तो हम जो कर्म करते हैं उसका फल ही पुनर्जन्म है। तो एक दीपक अगर बुझते बुझते दूसरे दीपक को जला दिया तो पहला दीपक कारण है और दूसरा दीपक परिणाम है, इसलिए दूसरा दीपक उसका पुनर्जन्म है। अब सपोज यू कैन से कि इफ सम candle is on the point of getting extinguished, but before getting extinguished it is just lighting up another candle, so the second one candle is the rebirth of the first one and the first candle is the cause of the second one। तो यही कर्म और पुनर्जन्म की परंपरा के आधार पर यह चलता है। सो माय स्टूडेंट्स, अब तुम लोग बताओ कि ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिलोसफी थी, समझ पाए बुद्धिस्ट फिलोसफी या नहीं? हाँ ना में जल्दी बताइए। मैक्सिमम यस। अब देखो फिलोसफी एक बार पढ़ लेना, फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो आई एम विथ यू। अब देखो, अब आप जैन दर्शन की तरफ बढ़ते हो। जैन चिंतन, जैनिज्म। अब देखो जैनिज्म क्या बोलता है। जैनिज्म इस संसार के बारे में, बुद्धिज्म क्या बोला था संसार के बारे में आपको पता है। बौद्ध पंथ बोला था ये संसार क्षणिक है, प्रत्येक क्षण यह संसार बदलता है, क्षणभंगवाद, मैंने आपको बताया कि द वर्ल्ड इज मोमेंट्री। लेकिन ठीक इसका विपरीत जैनिज्म बोलता है। बुद्धिज्म बोलता है जैन जैसे संसार प्रत्येक क्षण बदलता है, और जैनिज्म बोलता है कि द संसार शाश्वत है, यह संसार शाश्वत, शाश्वत कहते इटर्नल को, यह संसार इटर्नल है। शाश्वत का मतलब है कि इट इज हैविंग नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, मतलब ये संसार है उसका न कोई आरंभ है न कोई अंत है, अनादिकाल से चलता रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो यह, इसका कोई एंड नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, शाश्वत है, यह है, सदा के लिए है। दूसरा ये कहता है लेकिन संसार तो शाश्वत है परंतु इसमें उत्थान, उत्थान का मतलब हुआ अपसर्ज तथा पतन, पतन, पतन का मतलब हुआ डिक्लाइन, माने अपसर्ज और डिक्लाइन का फेज इसमें आता रहता है। अपसर्ज के फेज को, उत्थान के फेज को उसने क्या कहा है, अपसर्ज को मतलब जो अपसर्ज है उसको कहता है उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी, ये फिलोसफी है उत्सर्पिणी। अपसर्ज के फेज को वो कहता है उत्सर्पिणी
पीनी तथा पतन, डिक्लाइन के फेज को वो कहता है अवसर्पिणी, अवसर्पिणी। उत्थान के फेज को कहता है उत्सर्पिणी और पतन के फेज को कहता है अवसर्पिणी। उत्थान का फेज जो होता है वो बहुत बड़ा, जो बहुत प्रगति का सूचक है, द फेज ऑफ अपसर्ज। कहते हैं कि फेज ऑफ अपसर्ज में, उत्थान के काल में 63 शलाका पुरुष पैदा होते हैं। 63 शलाका पुरुष पैदा होते हैं। ये 63 शलाका पुरुष है ग्रेट मेन। 63 ग्रेट मेन, मैंने शलाका पुरुष कहते हैं ग्रेट मेन को। कभी कभी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि किस धार्मिक पंथ में शलाका पुरुष की अवधारणा है, तो आपका उत्तर होगा जैनिज्म। मतलब शलाका पुरुष की अवधारणा जैन पंथ में है। यानी जो उत्थान का काल होता है उसमें 63 शलाका पुरुष पैदा होते हैं, यानी 63 ग्रेट मेन होते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती शासक होते हैं। दैट कंसिस्टेड ऑफ 24 तीर्थंकराज एंड 12 चक्रवर्ती रूलर्स, चक्रवर्ती शासक होते हैं। और जो पतन का काल होता है, द फेज ऑफ डिक्लाइन, उसमें मानव का आकार छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है मानव का आकार कि वो बांस लेकर बैगन तोड़ते हैं। मतलब दे आर जस्ट, यू कैन से प्लकिंग एंड दे वर जस्ट, यू कैन से कलेक्टिंग ब्रिंजल्स विद द सपोर्ट ऑफ बैम्बूज। इतना छोटा आकार हो जाता है मानव का अवसर्पिणी। यही इसका दर्शन। इसके बाद ये फिर दर्शन आगे बढ़ेगा, लेकिन अब आज तो आपका समय समाप्त हो गया, तो मुझे वहां रुकना पड़ेगा। आप लोग एक काम करिएगा, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि मैंने जो मैटर दिया है, तो पूर्व मध्यकाल तक इसी तरह हमें बढ़ना है धर्म के क्षेत्र में। तो पहला काम तो करना है कि जितना मैंने करवा दिया है उसको बढ़िया से रिवाइज करना है, और जो मेरा इंस्ट्रक्शन है उसको मानना है। हर 20-25 मिनट हर दिन हमें आपकी बौद्धिक जुगाली चाहिए, जो आपको करते रहनी है। और फिर आप आगे अगर थोड़ा देख सके मौर्यकालीन धर्म, मौर्योत्तरकालीन धर्म, तो सोने में सुहागा, क्योंकि मेरा तो ये चलता रहेगा, कल भी होगा, और मुझे लगता है परसों तक जाके रिलीजन समाप्त होगा, क्योंकि रिलीजन का अंश बड़ा है थोड़ा सा, और इसमें फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग तो जरूर क्लियर हो। तो आज मैं यही रुकता हूं, मैं फिर आपसे कल मिलता हूं। ओके माय स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।